तो आज की इस डॉक्यूमेंट्री एडिटिंग ब्रेकडाउन में सभी जन का स्वागत है। तो इस 1 आवर्स के वीडियो में बहुत ही कमाल के एनिमेशन सीख कर जाने वाले हो। तो अब पर रिव्यू देख लेते हैं। तो बिना टाइम पास करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो ये लाइट मोशन को ओपन करना है, एक न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट करके और इसमें एक मैप बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है जो मैं ऐड किया हूँ। तो ये वाला मैप बैकग्राउंड मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, इजीली वहां से डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। तो इसको ऐड कर लेने के बाद अब इसको सिलेक्ट करना है और मूव ट्रांसफर में चले जाना है स्केल में और इसको स्केल करके और जो इंडिया वाला लोकेशन है उसको बीचों बीच एडजस्ट करना है। तो सिंपली मैं इंक्रीज कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से एंड उसके बाद पोजीशन वाला ऑप्शन में चले जाना है और इंडिया वाला जो लोकेशन है उसको बीचों बीच लेकर आ जाना है कुछ इस तरीके से एंड दोबारा से स्केल में और इसको इंक्रीज करेंगे। तो इंडिया वाले लोकेशन को बीचों बीच लेकर आ जाने के बाद अब यहाँ से बैक आ जाना है एंड उसके बाद इस प्लस आइकन पर टैप करना है और मीडिया पर क्लिक करके और सिंपली जो मैप का पीएनजी है इंडिया वाला उसको सिलेक्ट कर लेना है एंड उसके बाद हम लोग चले जाएंगे मूव ट्रांसफर में स्केल में, इसको थोड़ा डिक्रीज कर देंगे थोड़ा सा और मूव वाला ऑप्शन में जाकर और इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे जैसे मैं कर रहा हूँ। परफेक्ट तरीके से एडजस्ट कर लेने के बाद अब यहाँ से बैक आ जाना है एंड उसके बाद इफेक्ट में चले जाना है अगेन एड इफेक्ट में और यहाँ पर कलर एंड लाइटिंग में और यहाँ से सॉलिड कलर को सिलेक्ट करना है स्टैंडर्ड सेटिंग और यहाँ पर कलर पर सिलेक्ट करके और हम लोग को ये वाला कलर सिलेक्ट कर लेना है एंड उसके बाद इस पर क्लिक करके इसको पूरा हम लोग डार्क कर देंगे अराउंड कुछ इस तरीके से एंड उसके बाद हम लोग यहाँ से बैक आ जाएंगे एंड उसके बाद अब हम लोग चले जाएंगे ब्लेंडिंग ऑप्सिटी वाला ऑप्शन में एंड उसके बाद कंट्रास्ट में और यहाँ हम लोग लीनियर लाइटिंग पर क्लिक कर देंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा एंड और भी यहाँ पर चेक कर सकते हो जो भी अच्छा लगे रख सकते हो। तो मैं ये वाला रख लेता हूँ एंड उसके बाद बैक और दोबारा से प्लस आइकन पर टैप करना है मीडिया पर और इसका जो स्ट्रोक पीएनजी है इसको ऐड कर लेना है एंड मूव ट्रांसफर में स्केल में इसको डिक्रीज करना है मूव वाला ऑप्शन में और इसके ऊपर एडजस्ट कर लेना है। तो एडजस्ट हो जाने के बाद अब यहाँ से बैक आ जाना है एंड उसके बाद इफेक्ट में अगेन एड इफेक्ट में और यहाँ से सॉलिड कलर को सिलेक्ट कर लेना है और कलर हम लोग को रेड दे देना है एंड उसके बाद इस पे क्लिक करके पूरा हम लोग डार्क कर देंगे सिंपली और इसका जो ऑप्सिटी है थोड़ा सा हम लोग कम कर लेंगे अराउंड इसको 85 कर लेते हैं एंड उसके बाद बैक। सो इतना हो जाने के बाद अब मैप वाला जो बैकग्राउंड है इसको सिलेक्ट करना है एंड उसके बाद इफेक्ट में अगेन एड इफेक्ट में यहाँ पर लाइटिंग में चले जाना है नीचे के साइड और यहाँ पे एक इफेक्ट देखने को मिल जाएगा सैचुरेशन वाइब्रेंस का, तो इसको सिलेक्ट करना है और सिंपली हम लोग को स्टैंडर्ड सेटिंग और इसका जो सैचुरेशन हम लोग को 0 कर देना है कुछ इस तरीके से एंड उसके बाद हम लोग को बैक आ जाना है। तो यहाँ पर अब हम लोग को एक मेन पीएनजी को ऐड करना पड़ेगा, मतलब मैप पीएनजी के अंदर जिसको भी एनिमेट करना होगा किसी लोगो पीएनजी या कोई भी पीएनजी हो उसको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो एग्जांपल के लिए सिंपली मैं प्लस आइकन पर टैप करूंगा मीडिया पर क्लिक करके और यहाँ से मैं एक कार्टून कैरेक्टर का जो पीएनजी था इसको मैं ऐड कर लेता हूँ एंड उसके बाद इफेक्ट में अगेन ऐड इफेक्ट में और यहाँ से सैचुरेशन वाइब्रेशन वाला इफेक्ट को सिलेक्ट कर लूंगा एंड उसके बाद इसके सैचुरेशन को हम लोग पूरा 0 कर देंगे एंड उसके बाद बैक मूव ट्रांसफर में स्केल में इसको डिक्रीज करेंगे एंड उसके बाद मूव वाला ऑप्शन में जाकर इसको यहाँ पे एडजस्ट करेंगे, थोड़ा सा और डिक्रीज कर लेते हैं एंड उसके बाद यहाँ पर कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेने के बाद एंड उसके बाद बैक आ जाना है और मैप पीएनजी को सिलेक्ट कर लेना है सिंपली और इस पे क्लिक करके डुप्लीकेट लेयर कर लेना है और इसको उठाकर हम लोग को ऊपर के साइड लेकर आ जाना है और इसको सिलेक्ट करना है ब्लेंडिंग ऑप्सिटी वाला ऑप्शन में चले जाना है और इसको नॉर्मल करके बैक आ जाना है एंड उसके बाद इफेक्ट में और सॉलिड कलर को यहाँ से डिलीट कर देना है एंड उसका बैक एंड उसके बाद रेड वाला मैप पीएनजी को सिलेक्ट करना है और कार्टून का जो पीएनजी है उसको सिलेक्ट कर लेना है और इस पे क्लिक करके ग्रुप में कन्वर्ट कर देना है। तो इस पे जैसे ग्रुप और मास्किंग करेंगे तो मेन पीएनजी मैप के अंदर एडजस्ट हो जाएगा। तो अब सिंपली ग्रुप एंड मास्किंग को सिलेक्ट करना है और एडिट ग्रुप में चले जाना है और सिंपली मेन पीएनजी को सिलेक्ट करना है और मूव ट्रांसफर में और यहाँ पे की फ्रेम को ऐड कर देना है एंड उसके बाद हम लोग 1 सेकंड पर चले जाएंगे, यहाँ पाके यहाँ पर भी एक की फ्रेम को ऐड कर देंगे एंड उसके बाद स्टार्टिंग में और इसको पूरा बाहर कर देंगे एंड उसके बाद दोनों की फ्रेम के बीच में चले जाएंगे और ग्राफ आइकन पर टैप करेंगे, 4th नंबर ग्राफ एनिमेशन को ऐड करना है और इसको पकड़ कर पूरा इधर लेकर आ जाना है एंड उसके बाद बैक कर देना है पूरा। तो अब इसको प्ले करके देखेंगे तो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा।
वाओ, तो कुछ इस तरीके से एनिमेशन हो जाने के बाद अब यहाँ पर हम लोग को नल को ऐड करना पड़ेगा। तो नल को ऐड करने के लिए इस प्लस आइकन पर टैप करना है और ऑब्जेक्ट एलिमेंट पर क्लिक करके नल को ऐड कर लेना है। ओके, नल को ऐड कर लेने के बाद अब सबको सिलेक्ट कर लेना है, जितने भी लेयर दिख रहे हैं, ग्रुप एंड मास्क और स्टॉक पीएनजी, मैप पीएनजी और मैप वाला बैकग्राउंड को सबको नल के साथ कनेक्ट कर लेना है। तो कनेक्ट करने के लिए लेयर को सिलेक्ट करना है और इस पे क्लिक करके और नल 1 पर जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो नल के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो मैं फटाफट कर लेता हूँ। ओके, नल के साथ सारे लेयर को कनेक्ट कर देने के बाद अब नल को सिलेक्ट करना है मूव ट्रांसफॉर्म में और 0.5 सेकंड पर आ जाएंगे और यहाँ पे एक की फ्रेम को ऐड कर देंगे एंड उसके बाद 1.5 सेकंड पर चले जाएंगे और यहाँ पर भी एक की फ्रेम को ऐड कर देंगे एंड उसके बाद स्टार्टिंग में आ जाएंगे एंड उसके बाद रोटेशनल ऑप्शन में चले जाएंगे और यहाँ पर भी एक की फ्रेम को ऐड करेंगे और लास्ट में जाकर यहाँ पर एंड उसके बाद इसके साइज को हम लोग 2 कर लेंगे सबसे पहले एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे स्टार्टिंग वाले में और इसको हम लोग -3 कर लेंगे एंड उसके बाद हम लोग पोजिशनल ऑप्शन में चले जाएंगे और इसको हम लोग डिक्रीज कर देंगे अराउंड इतना। ओके, इतना डिक्रीज कर देने के बाद एंड उसके बाद दोनों की फ्रेम के बीच में आ जाना है और ग्राफ आइकन पर टैप करना है और 4th नंबर ग्राफ एनिमेशन को ऐड कर लेना है एंड उसके बाद इसको पकड़ कर कुछ इस तरीके से खींच देना है। इसको प्ले करके देखेंगे तो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो अगर थोड़ा फास्ट लग रहा है तो इसको थोड़ा हम लोग कम कर देंगे एंड उसके बाद बैक और सिंपली हम रोटेशनल ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और इसमें भी हम लोग ग्राफ एनिमेशन ऐड कर देंगे। अब आप देख सकते हो एनिमेशन बहुत ज्यादा स्मूथ लग रहा है। तो इतना काम हो जाने के बाद अब स्टार्टिंग में आ जाना है। तो अब हम लोग यहाँ पर क्लाउड का पीएनजी ऐड करेंगे। तो ऐड करने के लिए इस प्लस आइकन पर टैप करना है, मीडिया पर क्लिक करके इसको ऐड कर लेंगे एंड उसके बाद सिंपली हम मूव वाला ऑप्शन में चले जाएंगे, मूव ट्रांसफॉर्म में और स्केल में क्लिक करेंगे, इसको थोड़ा स्केल करके और इसको हम लोग एडजस्ट करेंगे अराउंड इतना करके और इसको हम लोग यहाँ पे एडजस्ट करके रोटेशन पर चले जाएंगे। इसको थोड़ा सा कुछ इस तरीके से कर देंगे एंड डुप्लीकेट लेयर और यहीं पर हम लोग को एडजस्ट करना है, यहाँ पर कर देंगे एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे कुछ इस तरीके से एंड दोबारा से डुप्लीकेट लेयर और जितना चाहे उतना एडजस्ट कर सकते हो। तो इस बार मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ अराउंड इस तरीके से एंड यहाँ पर दोबारा से डुप्लीकेट लेयर। तो मैं इतना ही रहने दूंगा एंड उसका बैक आ जाऊंगा। तो यहाँ पे एक और नल को ऐड करना पड़ेगा। तो सिंपली मैं ऐड कर लेता हूँ। ओके, ऐड कर लेने के बाद अब नल 2 के साथ जितने भी क्लाउड पीएनजी है इन सबको नल 2 के साथ कनेक्ट कर देना है। तो मैं फटाफट कर लेता हूँ। ओके, कनेक्ट कर देने के बाद अब नल 2 को सिलेक्ट करना है एंड उसके बाद मूव ट्रांसफॉर्म में और यहाँ पे की फ्रेम को ऐड कर देना है एंड उसके बाद हम लोग चले जाएंगे 0.25 सेकंड पर एंड यहाँ पर आ जाने के बाद अब सिंपली हम लोग को जेट पर क्लिक करना है और इसको कुछ इस तरीके से हम लोग को पूरा बाहर कर देना है जैसे मैं कर रहा हूँ। ओके, बाहर कर देने के बाद अब दोनों की फ्रेम के बीच में आ जाना है एंड उसके बाद ग्राफ आइकन पर टैप करना है और 4th नंबर ग्राफ एनिमेशन को ऐड कर देना है और इसको सिलेक्ट करके कुछ इस तरीके से कर देना है हम लोगों को एंड उसके बाद बैक। तो अब इसे प्ले करके थोड़ा देख लेते हैं। तो देखने में तो अच्छा लग रहा है बट यहाँ पे एक चीज मिसिंग लग रहा है। जो क्लाउड का पीएनजी है ना, ये अचानक से यहाँ से गायब हो जा रहा है कुछ इस तरीके से। इसको हम लोग सही करेंगे तो सिंपली बैक आ जाएंगे और सबसे ऊपर वाले क्लाउड पीएनजी को सिलेक्ट करके मूव ट्रांसफॉर्म में और इसके जो पोजीशन में थोड़ा चेंज कर दूंगा, इधर कर दूंगा एंड उसके बाद इसको अगर प्ले करके देखेंगे तो अब कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। तो इसी तरीके से अपने अकॉर्डिंग भी इधर उधर पोजीशन को चेंज करके देख सकते हो। मेरे से भी अच्छा बन जाएगा। मैं वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ा सा मिसिंग हो गया होगा या थोड़ा सा मिसिंग हो ही जाता है। तो इसका मैं एक्सएमएल फाइल भी दे दूंगा, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या मेरे टेलीग्राम पर वहां से डाउनलोड करके सिंपली यूज कर सकते हो। तो एक बार फाइनल प्ले करके दिखा देता हूँ। ऐसा बनाने के लिए एलाइट मोशन या आफ्टर मोशन जेट को ओपन कर लेना है एंड उसके बाद एक न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट करके एक बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है जो मैं ऑलरेडी ऐड करके रखा हूँ। तो अगर ये वाला बैकग्राउंड चाहिए तो मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, मैं अपलोड करके रखा हूँ, तो वहाँ से डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। तो बैकग्राउंड को ऐड कर लेने के बाद अब इस प्लस आइकन पर टैप करना है और मीडिया पर क्लिक करके और यहाँ पर इस वाले पीएनजी को ऐड कर लेना है। यहाँ से खुद से भी बना सकते हो या अगर ये वाला नहीं चाहिए तो सिंपली प्लस आइकन पर टैप करके और यहाँ पर बहुत सारे शेप है, सिंपली प्रोसेस वही रहेगा, शेप अपने अकॉर्डिंग रख लेना है। मैं लास्ट में थोड़ा सा करके भी दिखा दूंगा बट मैं जो अभी पीएनजी को ऐड किया हूँ सेफ पीएनजी को, इस पर मैं बताने वाला हूँ। तो इसको सिलेक्ट करके रखना है एंड उसके बाद इफेक्ट में चले जाना है, अगेन ऐड इफेक्ट में एंड उसके बाद यहाँ पर चले जाना है कलर एंड लाइट वाले ऑप्शन में और यहाँ से सॉलिड कलर को सिलेक्ट करना है, स्टैंडर्ड सेटिंग, और यहाँ से कलर को सबसे पहले हम लोग व्हाइट कर देंगे एंड उसके बाद हम लोग बैक आ जाएंगे और इसके साइज को थोड़ा सा हम लोग डिक्रीज करेंगे स्केल में जाकर
एंड अराउंड में इतना रख लेता हूँ। तो अब इसका एक डुप्लीकेट लेयर बनाना पड़ेगा, मतलब डुप्लीकेट इसका एक कॉपी बनाना पड़ेगा। तो उसको करने के लिए सिंपली इस वाला ऑप्शन पर टैप करना है यहाँ पर और डुप्लीकेट लेयर कर देना है। तो इसी का डुप्लीकेट लेयर बन जाएगा। तो डुप्लीकेट लेयर कर लेने के बाद ऊपर वाले लेयर को सिलेक्ट करना है, इफेक्ट में चले जाना है और सॉलिड कलर में एंड कलर पर क्लिक करके और जो भी कलर रखना चाहते हो उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर रेड कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड उसके बाद इस पर क्लिक करना है और इसको पूरा डार्क कर देना है। अराउंड में इतना कर लेता हूँ एंड उसके बाद बैक आ जाना है पूरा। यहाँ से बैक आकर फिर से चले जाना है मूव ट्रांसफॉर्म में, स्केल में और इसको डिक्रीज करना है कुछ इस तरीके से जैसे मैं कर रहा हूँ। ओके तो कुछ इस तरीके से कर लेने के बाद अब बैक आ जाना है एंड उसके बाद अब इसको सिलेक्ट कर लेना है और सिंपली चले जाना है इफेक्ट में, सॉलिड कलर में और इसको थोड़ा सा अल्फा है इसको थोड़ा सा हम लोग कम कर लेंगे, अराउंड इसको 85 कर लेंगे इतना एंड उसके बाद बैक। तो अब हम लोग इसमें ग्लो इफेक्ट ऐड करेंगे। तो उसे ऐड करने के लिए सिंपली बॉर्डर एंड शेडो वाला ऑप्शन में चले जाना है, शेडो में जाकर इसको इनेबल करना है, कलर पर क्लिक करके व्हाइट कलर और सबसे पहले पोजीशन को तो 0 कर देना है जैसे मैं कर रहा हूँ एंड उसके बाद साइज को यहाँ पर इंक्रीज करना है जैसे मैं कर रहा हूँ अराउंड इतना करके और अल्फा को थोड़ा सा डिक्रीज करना है, ज्यादा नहीं बस इतना और साइज को थोड़ा सा देख लेना है अपने अकॉर्डिंग एंड कुछ इस तरीके से ग्लो ऐड कर देने के बाद अब बैक आ जाना है। सो बैक आ जाने के बाद अब यहाँ पर अपने मेन पीएनजी को ऐड करना है, मतलब बीच में जो भी चीज दिखाना है उसको ऐड कर सकते हो, उसके जगह पीएनजी हो गया कुछ भी मतलब ऐड कर सकते हो। तो मैं अभी के लिए यहाँ पर कैरेक्टर ऐड करने वाला हूँ जैसे मेन पीएनजी को। तो उसे ऐड करने के लिए प्लस आइकन पर टैप करना है, मीडिया पर क्लिक करके और अराउंड में इसको ऐड कर लेता हूँ एंड उसके बाद मूव ट्रांसफॉर्म में, स्केल में और सबसे पहले तो इसको मैं यहाँ पे एडजस्ट करूंगा एंड उसके बाद बैक आ जाना है और इफेक्ट में, एड इफेक्ट में और यहाँ पर सर्च करना है वाइप। तो वाइप सर्च करते ही इफेक्ट आ जाएगा। तो अब इसको सिलेक्ट करके और स्टैंडर्ड सेटिंग को ले लेना है एंड उसके बाद एंगल पर क्लिक करके और इसको 90 कर देना है और सही पर क्लिक एंड उसके बाद एंड पर कुछ इस तरीके से करना है। अराउंड कितना रखना चाहते हो अपने अकॉर्डिंग देख लेना, मैं इतना करके एंड उसके बाद नीचे के साथ फेदर ऐड कर देना है कुछ इस तरीके से एंड उसको बैक मूव ट्रांसफॉर्म में और स्केल में इसको इंक्रीज करेंगे। तो इतना इंक्रीज करके मूव वाला ऑप्शन में चले जाना है और इसको यहाँ पे एडजस्ट करेंगे सबसे पहले। तो कुछ इस तरीके से कर लेने के बाद अब बैक आ जाना है दोबारा से इफेक्ट में, वाइप में और यहाँ पर एंड पर थोड़ा सा और हम लोग ऊपर के साइड क्रॉप कर देंगे कुछ इतना एंड उसका बैक मूव ट्रांसफॉर्म में, स्केल में इसको इंक्रीज करेंगे, मूव वाला ऑप्शन में जाकर यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे। ओके तो कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर देने के बाद अब बैक आ जाना है एंड उसके बाद इसका जो साइज हम लोग 5 सेकंड पर चले जाएंगे टाइमलाइन में एंड उसके बाद इसको सिलेक्ट करना है और इस पर क्लिक करके इधर का जितना भी पार्ट है कट कर देना है कुछ इस तरीके से एंड इसको हम लोग 5 सेकंड पे ही रखेंगे। ओके तो 5 सेकंड कर लेने के बाद अब इसी का डुप्लीकेट लेयर बनाना पड़ेगा। तो इसको सिलेक्ट करना है, इस पर क्लिक करके डुप्लीकेट लेयर कर लेना है और इसको 5 सेकंड से आगे लेकर चले जाना है, मतलब यहाँ से। तो अब यहाँ से स्टार्ट होगा तो ये 10 सेकंड पर जाकर खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे 11 सेकंड हो जा रहा है। तो एक काम करेंगे, सबसे पहले 5 सेकंड पर आ जाना है और यहाँ पर इसको हम लोग कट कर देंगे एंड इसको यहाँ पर और 10 सेकंड पर जाकर इसको यहाँ से हम लोग बंद कर देंगे एंड इतना हो जाने के बाद अब इसी को डुप्लीकेट कर करके सबसे पहले एडजस्ट कर लेता हूँ मैं। ओके तो यहाँ तक एडजस्ट कर लेने के बाद अब सबसे पहले बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना है और इस पर क्लिक करके यहाँ तक कर देना है बैकग्राउंड 1.10 सेकंड पर एंड उसके बाद इन दोनों को सिलेक्ट कर लेना है और इस पर क्लिक कर इधर का जो पार्ट है कट कर देना है एंड उसके बाद अब हम लोग रिप्लेस करेंगे जितने भी इमेज दिख रहा है ना मेन पीएनजी सबको रिप्लेस करेंगे। स्टार्टिंग वाला तो एक हो चुका है एंड दूसरा नंबर सिलेक्ट करके और कलर फिल में चले जाएंगे और यहाँ पर क्लिक करके रिप्लेस कर लेना है, मतलब वहाँ पर क्लिक करोगे तो गैलरी ओपन हो जाएगा एंड उसके बाद अपनी इमेज को ऐड कर लेना है। जैसे मेन पीएनजी को यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ इसको और एडजस्ट भी करते चले जाना है। जैसे मैं सबसे पहले तो सबको रिप्लेस कर लेता हूँ एंड उसके बाद मैं एडजस्ट करूंगा। तो इसी तरीके से हम लोग 3rd नंबर लेयर पर चले जाएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे कलर फिल में और यहाँ पर क्लिक करके और अपनी इमेज को रिप्लेस कर लेंगे। तो मैं फटाफट कर लेता हूँ। सबको रिप्लेस कर लेने के बाद अब बारी है एडजस्ट करने की। तो मैं 2nd नंबर लेयर पर चले जाता हूँ, इसको सिलेक्ट करके एंड उसके बाद इफेक्ट में, वाइप में और इसको मैं ऊपर के साइड कर दूंगा अराउंड इतना एंड उसके बाद फेदर भी अपने अकॉर्डिंग देख लेना है, एंगल को छेड़छाड़ नहीं करना है। फेदर में कितना जैसे रखना चाहते हो, मैं अराउंड इतना रख लेता हूँ एंड उसके बाद बैक मूव ट्रांसफॉर्म में और यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा और कर लेता हूँ इतना एंड उसके बाद इफेक्ट में एंड में
और कुछ इसी तरीके से मतलब एडजस्ट करते चले जाना है। तो मैं फटाफट कर लेता हूँ। तो सबको एडजस्ट कर लेने के बाद अब स्टार्टिंग में आ जाना है एंड हम लोग का एनिमेशन बन के रेडी हो चुका है। तो मैं एक बार फाइनल प्ले करके दिखा देता हूँ। तो अब ऐसा स्क्रोलिंग टाइमलाइन एनिमेशन बनाने के लिए एलाइट मोशन को ओपन कर लेना है और इस प्लस आइकन पर टैप करके और यहाँ से टेक्स्ट को ले लेना है एंड उसके बाद यहाँ से हम लोग 2010 से लेकर 2025 तक हम लोग जैसे नंबर काउंट करेंगे। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर लिख लेता हूँ 2010 एंड उसके बाद इस पर क्लिक करके नीचे चले जाना है और यहाँ पर लिखना है 2011 एंड उसके बाद 2012। तो इसी तरीके से 2025 तक लिखते चले जाना है। तो मैं फटाफट लिख लेता हूँ। तो 2025 तक लिख लेने के बाद अब इस पर टैप करके और अपने फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं ये वाला फॉन्ट को ले लिया हूँ एंड उसके बाद सही पर क्लिक कर देना है और सिंपली हम लोग को चले जाना है मूव ट्रांसफर में, स्केल में और इसको इंक्रीज करना है जैसे मैं कर रहा हूँ और मूव वाला ऑप्शन में जाकर इसको बीचों बीच एडजस्ट भी करना है। तो इंक्रीज कर लेने के बाद एंड उसके बाद इसको बीचों बीच एडजस्ट करना है जैसे मैं कर रहा हूँ एंड यहाँ पे एडजस्ट कर लेने के बाद अब यहाँ से बैक आ जाना है एंड उसके बाद कलर फिल वाले ऑप्शन में चले जाना है और यहाँ से इस पे क्लिक करना है ग्रेडियंट पर और यहाँ पर सिंपली रेड कलर या ग्रीन, मैं यहाँ से थोड़ा सा येलो टोन देना चाहता हूँ। येलो या कोई भी दे सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर थोड़ा पिंक डाल देता हूँ, थोड़ा सा डार्क वाला एंड इसको थोड़ा सा व्हाइट कर देता हूँ। तो कुछ ऐसा कलर सेलेक्ट कर देने के बाद अब यहाँ से बैक आ जाना है एंड उसके बाद दोबारा से प्लस आइकन पर टैप करके और एक और रेक्टेंगल को ऐड कर लेना है एंड उसके बाद यहाँ पर चले जाना है यहाँ पर एडिट शेप में और वाई पर क्लिक करके और इसको हम लोग कुछ ऐसा कर लेंगे साइज को एंड उसके बाद एक्स पर क्लिक करके और इसको कुछ इस तरीके से करेंगे जैसे मैं कर रहा हूँ एंड उसके बाद बैक आ जाना है और इफेक्ट में चले जाना है अगेन एड इफेक्ट में और यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है गॉसियन ब्लर को। तो इसको सिलेक्ट कर लेने के बाद अब सबसे पहले मैं जैसे कर रहा हूँ अराउंड कुछ इस तरीके से कर लेना है। तो कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेने के बाद अब यहाँ से बैक आ जाना है एंड उसके बाद मूव ट्रांसफर में चले जाना है स्केल में और ये दोनों यहाँ पर लिंक है जैसे आपस में, तो इस पर क्लिक करके अनलिंक कर देना है और इसको एडजस्ट करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पर ऐसा एडजस्ट कर लेने के बाद अब दोबारा से दोनों को लिंक कर देना है यहाँ पर क्लिक करके एंड उसके बाद बैक आ जाना है और इफेक्ट में अगेन एड इफेक्ट में और यहाँ पर सर्च करना है सॉलिड मेट। लिखते ही इफेक्ट आ जाएगा तो अब इसको सिलेक्ट करना है और स्टैंडर्ड सेटिंग को ले लेना है एंड उसके बाद इसको सिलेक्ट कर लेना है इफेक्ट को एंड उसके बाद कलर पर क्लिक करके ब्लैक कलर सिलेक्ट करना है एंड उसके बाद हम लोगों को यहाँ पर पंच आउट पर क्लिक करके इसको इनेबल कर देना है और जस्ट उसके नीचे एक और हम लोग को ऑप्शन देखने को मिल जाता है स्क्रीन स्पेस का, तो इसको भी इनेबल कर देना है। तो कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा एंड उसके बाद यहाँ से बैक आ जाना है और एडिट शेप में क्लिक करना है और यहाँ पर थोड़ा सा साइज को हम लोग यहाँ पर क्रॉप कर लेंगे जैसे मैं कर रहा हूँ इतना करके एंड उसके बाद यहाँ पर मैं वाई पर क्लिक करके और ऊपर से भी क्रॉप कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से
एंड उसके बाद यहाँ से बैक आ जाना है और टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और मूव ट्रांसफॉर्म में, और यहाँ पे की फ्रेम को ऐड करके एंड उसके बाद हम लोग को 4.10 सेकंड पर चले जाना है। यहाँ हम लोग 15 पर चले जाते हैं और यहाँ पे की फ्रेम को ऐड करके और इसको ऊपर के साइड स्लाइड करना है जैसे मैं कर रहा हूँ, और 2025 बीचों बीच लेकर आ जाना है। तो 2025 को बीचों बीच लेकर आ जाने के बाद अब दोनों की फ्रेम के बीच में आ जाना है और इस ग्राफ आइकन पर टैप करके और 4th नंबर ग्राफ एनिमेशन को ऐड करना है और इस वाले ग्राफ को कुछ इस तरीके से कर देना है एंड उसके बाद बैक आ जाना है। तो फाइनली हम लोग को स्क्रॉलिंग टाइमलाइन एनिमेशन बन के रेडी हो चुका है। तो मैं फाइनल प्ले करके दिखा देता हूँ। तो अब ऐसा साइन इफेक्ट बनाने के लिए दोबारा से एलाइड मोशन या आफ्टर मोशन जेड को ओपन कर लेना है और यहाँ पे एक बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है। नहीं भी ऐड कर सकते हो, जैसे मैं उसी टाइमलाइन पर हूँ तो वही वाला बैकग्राउंड दिख रहा है एंड उसके बाद मैं आफ्टर इफेक्ट का एक लोगो ऐड कर लिया हूँ। तो इसी पर मैं साइन इफेक्ट बनाकर दिखाने वाला हूँ। तो अब सिंपली इस प्लस आइकन पर टैप कर देना है और यहाँ से एक रेक्टेंगल को ले लेना है एंड उसके बाद एडिट शेप में चले जाना है और वाई पर क्लिक करके और इसको कुछ इस तरीके से करना है जैसे मैं कर रहा हूँ एंड इतना कर लेना है एंड उसके बाद एक्स पर क्लिक करके और इसको मैं इतना कर लेता हूँ, इसका जो साइज है एंड उसके बाद बैक आ जाना है और मूव ट्रांसफॉर्म में और इसको यहाँ पर स्लाइड करके यहाँ पर लेकर आ जाना है एंड उसके बाद हम लोग को रोटेट वाला ऑप्शन में क्लिक करके और इसको रोटेट कर देना है अराउंड कुछ इतना एंड उसके बाद मूव ट्रांसफॉर्म में और इसको यहाँ पर लेकर आ जाना है और यहाँ पे की फ्रेम को ऐड करके और इसको पूरा बाहर कर देना है जैसे मैं कर रहा हूँ एंड उसके बाद 1.20 सेकंड पर चले जाना है। ओके, यहाँ पर आ जाने के बाद अब इसको स्लाइड करके इस साइड लेकर आ जाना है जैसे मैं कर रहा हूँ एंड इसको पूरा बाहर कर देना है एंड उसके बाद दोनों की फ्रेम के बीच में आ जाना है और इस ग्राफ आइकन पर टैप करके और 4th नंबर ग्राफ एनिमेशन को ऐड कर देना है एंड उसके बाद यहाँ से बैक आ जाना है और कलर फिल ऑप्शन में जाकर और यहाँ से व्हाइट कलर सिलेक्ट करके यहाँ से भी बैक आ जाना है एंड उसके बाद हम लोग को चले जाना है ब्लेंडिंग ऑप्सिटी वाला ऑप्शन में और कंट्रास्ट पर क्लिक करके और सॉफ्ट ओवरलाई पर क्लिक कर देना है एंड उसके बाद बैक आ जाना है और इफेक्ट में अगेन एड इफेक्ट में एंड उसके बाद ब्लर और यहाँ से बॉक्स ब्लर को सिलेक्ट करना है स्टैंडर्ड सेटिंग और इसको यहाँ से एडजस्ट करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। तो एडजस्ट कर लेने के बाद अब यहाँ से बैक आ जाना है और दोबारा से ब्लेंडिंग ऑप्सिटी वाला ऑप्शन में चले जाना है और यहाँ पर हम लोग लाइटिंग पर क्लिक करके और इसको कलर डॉट पर क्लिक कर देंगे तो कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा एंड उसके बाद बैक आ जाना है और दोबारा से इफेक्ट पर क्लिक करके और बॉक्स ब्लर में चले जाएंगे और यहाँ पर अब हम लोग एडजस्ट करेंगे। तो कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेने के बाद अब यहाँ से बैक आ जाना है। तो हम लोग को साइन इफेक्ट बन के रेडी हो चुका है। मैं फाइनल प्ले करके दिखा देता हूँ। तो देखने में तो अच्छा लग रहा है बट यहाँ पे एक चीज मिस्टेक है, जो बैकग्राउंड है ना उस पर भी हम लोग को जो साइन है वो भी पड़ रहा है। तो उसको फिक्स करने के लिए सिंपली बैकग्राउंड को हाइड कर देना है। तो इसको फिक्स करने के लिए सिंपली बैकग्राउंड को हाइड कर देंगे तो हम लोग का जो इशू था वहाँ पर सॉल्व हो चुका है, मतलब फिक्स हो चुका है। सिंपली हम लोग को साइन इफेक्ट कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है। एक बार और मैं प्ले करके दिखा देता हूँ। तो ये बहुत ज्यादा फास्ट हो रहा है एनिमेशन। तो रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेंगे मूव ट्रांसफॉर्म में और ग्राफ आइकन पर टैप करके और 3rd नंबर ग्राफ एनिमेशन को ऐड कर लेंगे एंड अब इसे प्ले करके देखते हैं। हाँ, अब स्मूथ लग रहा है। तो एक बार फाइनल देख लेते हैं। तो ऐसा टेक्स्ट एनिमेशन बनाने के लिए एलाइट मोशन को ओपन करना है एंड उसके बाद अपने टेक्स्ट को लिख लेना है। तो टेक्स्ट लिखने के लिए प्लस आइकन पर टैप करना है और यहाँ से टेक्स्ट को ले लेना है एंड उसके बाद यहाँ पर जो भी लिखना होगा सिंपली लिख लेना है। तो मैं लिख लेता हूँ टेक्स्ट एनिमेशन एंड उसके बाद यहाँ पर क्लिक करना है और जो भी फॉन्ट सिलेक्ट करना होगा सिंपली सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से कलर भी ले लेना है, जो भी कलर रखना चाहते हो। तो मैं व्हाइट करके एंड उसके बाद में यहाँ से इसके साइज को इंक्रीज कर लेता हूँ एंड उसके बाद सही पर क्लिक कर देना है और मूव ट्रांसफॉर्म में इसको बीचों बीच लेकर आ जाना है एंड उसके बाद स्केल वाला ऑप्शन में जाकर इसको इंक्रीज करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। अराउंड इतना इंक्रीज कर लेना है एंड उसके बाद मूव वाला ऑप्शन में और इसको बीचों बीच यहाँ पर रेड का आइकन दिख जाएगा, इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना है एंड उसके बाद बैक आ जाना है। तो बैक आ जाने के बाद अब इस प्लस आइकन पर टैप करना है और यहाँ से एक रेक्टेंगल को ले लेना है एंड इसको ले लेने के बाद अब सिंपली एडिट शेप में चले जाना है और इसको इंक्रीज करना है। जो एक्स है इसको इंक्रीज करना है कुछ इस तरीके से, जितना बड़ा टेक्स्ट है उससे थोड़ा सा हम लोग बड़ा कर लेंगे अराउंड इतना एंड उसके बाद हम लोगों को सिंपली वाई पर क्लिक करना है, इसको थोड़ा सा हम लोग बड़ा कर लेंगे बस थोड़ा सा एंड उसके बाद बैक मूव ट्रांसफॉर्म में और इसका जो पोजीशन है हम लोग नीचे की साइड स्क्रॉल करके
अराउंड हम लोग इतना कर लेंगे। ओके, तो रेक्टेंगल को यहाँ पे एडजस्ट कर लेने के बाद अब जो टेक्स्ट का कलर है व्हाइट है और रेक्टेंगल का कलर जो भी रखना चाहते हो सिंपली रख सकते हो। जैसे व्हाइट पर कौन सा कलर पर अच्छा लगेगा, जैसे रेड अच्छा लगता है, व्हाइट के ऊपर रेड या रेड के ऊपर व्हाइट जैसे अच्छा लगता है, तो इस पे क्लिक करना है और इसको डार्क कर देना है एंड उसके बाद बैक आ जाना है। सो बैक आ जाने के बाद इफेक्ट में चले जाना है एंड याद रहे रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके इफेक्ट पर क्लिक करना है, अगेन एड इफेक्ट पर, और यहाँ पर सर्च करना है वेब लिखते हैं सबसे फर्स्ट नंबर इफेक्ट आ जाएगा। तो अब इसको सिलेक्ट करना है एंड उसके बाद स्टैंडर्ड सेटिंग को सिलेक्ट कर लेना है और इसको सिलेक्ट करके और सबसे पहले हम लोग को स्टार्टिंग में की फ्रेम को ऐड कर देना है एंड उसके बाद सबसे पहले तो हम लोग इसको थोड़ा देख लेंगे कितना रखना चाहते हो। इसको थोड़ा हम लोग बड़ा कर लेते हैं अराउंड, यहाँ से मतलब कुछ ऐसा हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग अराउंड कितना रखना चाहते हो मैं इतना रख लेता हूँ एंड उसके बाद अब यहाँ से एंगल भी चेंज कर सकते हो अगर करना चाहो तो मैं एंगल चेंज नहीं करूंगा, अराउंड इतना रख लूंगा एंड उसके बाद अब इसको कुछ इस तरह से मतलब एनिमेट हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड हो चुका है एंड अब हम लोग चले जाएंगे 2 सेकंड पर। 2 सेकंड पर आ जाने के बाद अब इसको इंक्रीज करना है जैसे मैं कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से एंड उसके बाद दोनों की फ्रेम के बीच में चले जाना है और इस ग्राफ आइकन पर टैप करके और 4th नंबर ग्राफ एनिमेशन को ऐड कर लेना है एंड उसके बाद बैक पूरा बैक और मूव ट्रांसफॉर्म में और इसको थोड़ा सा और हम लोग इंक्रीज कर लेंगे एंड उसके बाद हम लोग पोजीशन वाला ऑप्शन में चले जाएंगे और इसका पोजीशन थोड़ा हम लोग चेंज कर लेंगे, अराउंड इधर कर लेते हैं, थोड़ा देख लेते हैं कुछ इस तरीके से। टेक्स्ट यहाँ पर कट रहा है तो सिंपली रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेंगे और पोजीशन को और हम लोग इधर कर लेंगे एंड अब इसको देखते हैं इधर भी जो टेक्स्ट यहाँ पर कट रहा है तो सिंपली रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना है और एडिट शेप में चल जाना है इस बार और एक्स वाला ऑप्शन पर ही रहना है और इसको इंक्रीज करना है। ठीक है, इतना इंक्रीज कर लेना है एंड उसके बाद बैक मूव ट्रांसफॉर्म में और इसको अब अच्छे से एडजस्ट कर लेना है एंड उसके बाद बैक इफेक्ट में और यहाँ से थोड़ा सा हम लोग सही करेंगे क्योंकि ज़्यादा थोड़ा टेक्स्ट हम लोगों को कट जा रहा है, अराउंड इतना हम लोग कर लेंगे एंड उसके बाद बैक आ जाना है। तो अभी इसको प्ले करके देखेंगे तो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। तो सिंपली रेक्टेंगल को सिलेक्ट और थोड़ा सा और हम लोग ऊपर कर लेते हैं इतना। तो अब इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना है और ऊपर के साइड जो सर्कल के अंदर 3 डॉट देखने को मिल रहा है इस पे क्लिक कर देना है। तो हम लोग को नीचे से सेकंड नंबर में हम लोग को देखने को मिल जाता है क्रिएट क्लिपिंग मास्किंग। तो इस पे क्लिक करते ही जैसे मास्किंग में कन्वर्ट हो जाएगा एंड जैसे हम लोग का एनिमेशन बन के रेडी हो चुका है टेक्स्ट वाला, में प्ले करके दिखा देता हूँ। तो कुछ ऐसा हम लोग का एनिमेशन देखने को मिल रहा है। अगर फास्ट हो रहा है तो सिंपली रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना है, इफेक्ट में इस वाले इफेक्ट में आ जाना है और इसको 3 सेकंड पर कर देना है, 3 सेकंड एंड अगर इसको और ज्यादा अगर करना चाहते हो यहाँ छेड़खानी करना चाहते हो तो कर सकते हो, कितना रखना चाहते हो। तो मैं ज्यादा नहीं बस इतना ही रखूंगा एंड उसको बाद मैं प्ले करके दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से एनिमेशन देखने को मिल जाएगा। तो ऐसा ईयर एनिमेशन बनाने के लिए एलाइट मोशन को ओपन करके एक न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लेना है जो मैं ऑलरेडी करके रखा हूँ एंड इसमें एक बैकग्राउंड को भी ऐड कर लिया हूँ। तो इतना सब कर लेने के बाद अब इस प्लस आइकन पर टैप करना है और यहाँ से एक सर्कल को ले लेना है एंड इसको सेलेक्ट कर लेने के बाद अब सिंपली मूव ट्रांसफॉर्म में चला जाना है स्केल में और इसको इंक्रीज करना है जैसे मैं कर रहा हूँ, अराउंड इतना कर लेना है एंड उसके बाद बैक और कलर फील्ड में चले जाना है और इस पर क्लिक करके कलर को बंद कर देना है एंड उसके बाद बैक और बॉर्डर एंड शेडो वाला ऑप्शन में जाना है और स्ट्रोक को इनेबल करना है और इसके साइज को हम लोग 10 कर देंगे और कलर पर क्लिक करके कलर हम लोग व्हाइट सेलेक्ट कर लेंगे एंड यहाँ पर अगर कुछ और भी कलर रखना चाहते हो तो सिंपली रख सकते हो, जैसे मैं अभी के लिए व्हाइट रख लेता हूँ एंड उसके बाद यहाँ से मैं बैक आ जाऊंगा। तो बैक आ जाने के बाद अब सर्कल को सिलेक्ट करके मूव ट्रांसफॉर्म में चले जाना है और इसको बीचों बीच में एडजस्ट कर देना है जैसे मैं कर रहा हूँ एंड यहाँ पर रेड लाइन दिख जाएगा उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। जैसे बीचों बीच में मेरा एडजस्ट हो चुका है तो यहाँ पर एडजस्ट कर देने के बाद अब बैक आ जाना है और दोबारा से प्लस आइकन पर टैप करना है और सर्कल को सिलेक्ट कर लेना है एंड उसके बाद कलर फील्ड में चले जाना है और कलर व्हाइट सिलेक्ट करके बैक आ जाना है मूव ट्रांसफॉर्म में और स्केल में जाकर इसके साइज को हम लोग डिक्रीज करेंगे अराउंड इतना एंड उसके बाद मूव वाला ऑप्शन में चले जाएंगे मतलब पोजीशन वाला ऑप्शन में और सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे एडजस्ट करेंगे इस रेड लाइन के अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ एंड इसके साइज को अगर तुम डिक्रीज करना चाहते हो इंक्रीज करना चाहते हो तो अपने अकॉर्डिंग देख लेना, मैं इतना रख लेता हूँ एंड बाद में भी चेंज कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं इतना कर देता हूँ एंड उसके बाद अब बीचों बीच में देख लेना है या नहीं एंड उसके बाद अब इसका डुप्लीकेट लेयर बनाना पड़ेगा। तो डुप्लीकेट लेयर करने के लिए इस पर टैप कर देना है यहाँ पर एंड उसके बाद यहाँ पर डुप्लीकेट लेयर का ऑप्शन आ जाएगा। तो इस पर क्लिक करते ही डुप्लीकेट लेयर हो जाएगा। तो अब डुप्लीकेट लेयर को सिलेक्ट कर लेना है एंड मूव ट्रांसफॉर्म में और इस बार हम लोग नीचे की साइड एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ पर एडजस्ट करने के लिए हम लोग को कोई भी झमेला नहीं है क्योंकि यहाँ पर रेड लाइन दिख जाता है, रेड लाइन के अकॉर्डिंग ही एडजस्ट करना है। तो मैं यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ सबसे पहले अब एंड दोबारा से डुप्लीकेट लेयर सिलेक्ट मूव ट्रांसफॉर्म में और इस बार हम लोग यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। फिर से इस पर क्लिक करके डुप्लीकेट लेयर और इस पर क्लिक करके मूव ट्रांसफॉर्म और यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। तो इसी तरीके से डुप्लीकेट लेयर कर करके जितना भी ऐड करना चाहते हो कर सकते हो। तो मैं फटाफट कर लेता हूँ।
कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेने के बाद अब नीचे के साइड आ जाना है और सर्कल 2 को सिलेक्ट करना है, मतलब ये वाला जो हम लोग को सर्कल छोटा सा दिख रहा है इसको सिलेक्ट करना है। एंड उसके बाद हम लोग को कलर फिल में चले जाना है और सिंपली हम लोग 1 सेकंड पर आ जाएंगे। एंड यहाँ पर आ जाने के बाद यहाँ पे की फ्रेम को ऐड कर देना है। एंड उसके बाद हम लोग चले जाएंगे सिंपली 1.25 या 2 सेकंड कर देते हैं। 2 सेकंड पर जाकर और रेड कलर सिलेक्ट कर देंगे और इसको डार्क कर देंगे। एंड उसके बाद दोनों की फ्रेम के बीच में आ जाएंगे और ग्राफ वाला आइकन पर और 4th नंबर ग्राफ एनिमेशन को ऐड कर देंगे। एंड उसके बाद बैक। तो ये रेड कलर में क्यों सिलेक्ट किया हूँ थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। तो सिंपली ऐसा कर देने के बाद अब इसको सिलेक्ट करना है और सिंपली चले जाएंगे बॉर्डर एंड शैडो वाले ऑप्शन में और स्ट्रोक को इनेबल करेंगे और कलर में जाकर स्ट्रोक जैसे व्हाइट दे देंगे, जैसे कलर व्हाइट कर देंगे और स्ट्रोक साइज में इसको 4 कर देता हूँ। एंड उसके बाद बैक। तो इतना सारा काम कर लेने के बाद अब सिंपली हम लोग को टेक्स्ट लिखना है, जैसे ईयर लिखना है 2024-25 ऐसे करके। तो उसे लिखने के लिए सिंपली इस प्लस आइकन पर टैप करना है, बट उससे पहले इन सबको सिलेक्ट करके और ग्रुप में कन्वर्ट कर देना है। जितने भी छोटे वाले सर्कल दिख रहे हैं ना उसको सिलेक्ट करना है। एंड याद रहे जो सर्कल हमको बड़ा वाला दिख रहा है ना उसको नहीं करना है, सिर्फ छोटा वाला जो भी सिलेक्ट में किया यहाँ पर ग्रीन यहाँ पर आइकन देखने को मिल रहा होगा, सिंपली उसी को सिलेक्ट करना है। नीचे से 2 बैकग्राउंड एंड सर्कल 1 को मैं छोड़कर बाकी सबको सिलेक्ट कर लिया हूँ और ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर के साइड इस पर क्लिक करके ग्रुप में कन्वर्ट कर देना है। तो ग्रुप में कन्वर्ट कर देने के बाद अब टेक्स्ट को लिखना है, तो सिंपली प्लस आइकन पर टैप करना है और यहाँ से टेक्स्ट को ले लेना है। और सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 2025 एंड इस पर क्लिक करके और फॉन्ट भी सिलेक्ट कर लेना है यहाँ से और सिंपली कलर पर क्लिक करके व्हाइट कलर और सही पर क्लिक करना है। एंड उसके बाद मूव ट्रांसफॉर्म में और यहाँ पे एडजस्ट करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एडजस्ट कर देने के बाद अब इसके साइज को देख लेना अपने अकॉर्डिंग कितना रखना चाहते हो। तो मेरे अकॉर्डिंग साइज सही लग रहा है तो मैं इतने ही रखूंगा। एंड उसके बाद बैक आ जाऊंगा और कलर में जाकर इसका जो कलर है मैं रेड कर दूंगा, रेड डार्क कर देता हूँ। एंड उसके बाद बैक और इसी का डुप्लीकेट लेयर कर लेना है और इस वाले कलर को हम लोग को व्हाइट कर देना है। एंड उसके बाद मूव ट्रांसफॉर्म में और इसको यहाँ पर लेकर आ जाना है। एंड उसके बाद रोटेशन पर और इसको कुछ इस तरीके से करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। एंड उसके बाद मूव वाला ऑप्शन में जाकर जैसे पोजीशन वाला ऑप्शन पर और इसको यहाँ पे एडजस्ट करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। एंड उसके बाद बैक और एडिट टेक्स्ट में चले जाना है एंड यहाँ पर 2024 कर देना है सही पर क्लिक करके। एंड यहाँ पर अगर मिसिंग हो तो एडजस्ट कर लेना एंड दोबारा से डुप्लीकेट लेयर और इसको सिलेक्ट करना है जो डुप्लीकेट लेयर किए हैं। एंड उसके बाद नीचे लेकर आ जाएंगे एंड यहाँ पर हम लोग एडजस्ट करेंगे। अब सिंपली यहाँ पर आकर एडजस्ट कर देंगे जैसे मैं कर रहा हूँ। सो एंड उसके बाद बैक एडिट टेक्स्ट में और यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 2023। तो इसी तरीके से अपने ईयर को लिखते चले जाना है अपने सर्कल के अकॉर्डिंग। तो मैं फटाफट लिख लेता हूँ। तो सारे ईयर को लिख लेने के बाद अब इनको भी सिलेक्ट करके और ग्रुप में कन्वर्ट कर देना है। तो मैं सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड उसके बाद ग्रुप में कन्वर्ट कर देना है। तो ग्रुप में कन्वर्ट कर देने के बाद अब सिंपली अपने ग्रुप को सिलेक्ट कर लेना है, कोई भी ग्रुप हो, ग्रुप 2 या 1। इसमें हम लोग ग्लो थोड़ा ऐड कर देते हैं, इसको सिलेक्ट करना है। एंड उसके बाद बॉर्डर एंड शैडो वाला ऑप्शन में चले जाएंगे और शैडो में जाकर इसको इनेबल कर देंगे और कलर पर क्लिक करके हम लोग व्हाइट कलर दे देंगे। एंड उसके बाद साइज को इंक्रीज करेंगे। तो कुछ इस तरीके से इसमें ग्लो इफेक्ट ऐड हो जाएगा। तो इसको और ज्यादा हम लोग इंक्रीज कर लेंगे अराउंड इतना। एंड उसके बाद बैक आ जाएंगे, पूरा बैक और ग्रुप 1 को सिलेक्ट करके इसमें भी ग्लो इफेक्ट ऐड करेंगे। जाएंगे ग्लो को ऐड जैसे शैडो को इनेबल करेंगे, कलर पर क्लिक करके व्हाइट कलर और इसको भी इंक्रीज करेंगे। एंड याद रहे जो पोजीशन इसको 0-0 कर देना है। तो ग्लो ऐड कर देने के बाद अब बैक आ जाना है और ग्रुप 2 को सिलेक्ट करके एडिट ग्रुप में चले जाना है और 2025 को सिलेक्ट करके बॉर्डर एंड शैडो वाला ऑप्शन में चले जाएंगे। एंड उसके बाद शैडो को इनेबल करेंगे और कलर पर क्लिक करके रेड कलर सिलेक्ट कर देंगे और इस पर क्लिक करके पूरा डार्क। एंड उसके बाद इसको इंक्रीज करके और ग्लो ऐड कर देंगे। एंड याद रहे पोजीशन को 0-0 कर देना है। एंड उसके बाद बैक आ जाना है। तो बैक आ जाने के बाद जो 2025 से अच्छे से दिख नहीं रहा है, इसका रीजन ये है जो हम लोग ग्लो इफेक्ट ऐड किए हैं, यहाँ से शैडो जाकर इनेबल किए हैं व्हाइट वाला, उसके रीजन से अच्छे से दिख नहीं रहा था। तो एक काम करेंगे, यहाँ पर सिंपली इसको इनेबल करेंगे और ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे और इस पर 3 डॉट पर क्लिक करना है और यहाँ से हम लोग अनग्रुप कर देंगे। एंड उसके बाद अब दोबारा से ग्रुप को हम लोग बनाएंगे सिलेक्ट करके। एंड याद रहे 2025 को छोड़कर और बाकी सब ऊपर को सिलेक्ट करना है और ग्रुप में कन्वर्ट कर देना है और दोबारा से इसको सिलेक्ट करना है और बॉर्डर एंड शैडो में चले जाएंगे और शैडो में जाकर इसको इनेबल करेंगे व्हाइट कलर। और अब हम लोग शैडो यहाँ से ऐड कर देंगे कुछ इस तरीके से। एंड उसके बाद पोजीशन को हम लोग 0-0 कर देंगे। तो जो हम लोग का प्रॉब्लम था वो सॉल्व भी हो गया और ग्लो इफेक्ट भी ऐड हो गया। तो सिंपली अब इसको सिलेक्ट करेंगे और जाकर थोड़ा सा अच्छे से ग्लो ऐड कर देते हैं।
तो इतना सब कर लेने के बाद अब यहाँ पर नल को ऐड करना पड़ेगा। तो नल को ऐड करने के लिए इस प्लस आइकन पर टैप करना है और ऑब्जेक्ट एलिमेंट पर क्लिक करके यहाँ से नल को ऐड कर लेना है। तो अब बैकग्राउंड को छोड़कर बाकी सारे लेयर को नल के साथ कनेक्ट कर देना है। तो कनेक्ट करने के लिए सिंपली लेयर को सिलेक्ट कर लेना है और ऊपर के साइड इस पर क्लिक करना है और नल 1 पर क्लिक करते ही नल 1 के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो इसी तरीके से फटाफट मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। ओके, नल के साथ कनेक्ट कर देने के बाद अब नल को सिलेक्ट करना है मूव ट्रांसफॉर्म में, स्केल में, और इसको इंक्रीज करेंगे अराउंड इतना एंड उसके बाद मूव वाला ऑप्शन में चले जाएंगे और पोजीशन को हम लोग थोड़ा सा इधर उधर करेंगे, जैसे नीचे की साइड करेंगे अराउंड यहाँ पर एंड स्केल में जाकर थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, ज्यादा नहीं बस इतना, एंड मूव वाला ऑप्शन में मतलब पोजीशन में और यहाँ पर रहेंगे। अब हम लोग को रोटेशन पर जाकर यहाँ पे की फ्रेम को ऐड कर देना है स्टार्टिंग में और इसको हम लोग को कुछ इस तरीके से करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। अराउंड जो हम लोग को 2025 है ना, इसको हम लोग को थोड़ा सा हाइड करना है, यहाँ पर नीचे की साइड कर देना है एंड याद रहे यहाँ पे की फ्रेम को ऐड करके और ये काम करना है। एंड उसके बाद हम लोग को चले जाना है 2 सेकंड पर एंड यहाँ पर आ जाने के बाद अब सिंपली हम लोग को इसको राउंडिंग घुमाना है कुछ इस तरीके से जैसे मैं घुमा रहा हूँ और इसको 2025 को पूरा बीचों बीच लेकर आ जाना है। एंड उसके बाद दोनों की फ्रेम के बीच में आ जाना है और ग्राफ आइकन पर टैप करना है और 4th नंबर ग्राफ एनिमेशन को ऐड करके और इस वाले ग्राफ को यहाँ पर लेकर आ जाना है जैसे मैं कर रहा हूँ अराउंड यहाँ पर एंड उसके बाद बैक आ जाना है। तो बैक आ जाने के बाद अब थोड़ा इसको प्ले करके देख लेते हैं। वाओ, एनिमेशन तो अच्छा लग रहा है, बस थोड़ा सा काम बाकी है। सिंपली ग्रुप को सिलेक्ट कर लेना है और स्टार्टिंग में चले जाना है इफेक्ट में, अगेन एड इफेक्ट में और ब्लर में चले जाएंगे और यहाँ से हम लोग डायरेक्शन ब्लर को सिलेक्ट करके और स्टैंडर्ड सेटिंग को ले लेंगे एंड उसके बाद यहाँ पे एक ही फ्रेम को ऐड करेंगे और इसके साइज को हम लोग 4 कर देंगे एंड उसके बाद हम लोग 1 सेकंड पर चले जाएंगे और इसको हम लोग 0 कर देंगे एंड उसके बाद दोनों की फ्रेम के बीच में आ जाएंगे और ग्राफ आइकन पर क्लिक करके 4th नंबर ग्राफ एनिमेशन को ऐड कर देंगे एंड उसके बाद बैक और इस 3 डॉट पर क्लिक करके और कॉपी इफेक्ट कर लेना है एंड उसके बाद बैक आ जाना है और दोबारा से हम लोग को ग्रुप 1 को सिलेक्ट करके इफेक्ट में चले जाना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है एंड उसके बाद इसको भी सिलेक्ट करना है टेक्स्ट को और इसमें भी इफेक्ट को ऐड कर देना है। अगर सर्कल में भी ऐड करना चाहते हो तो सिंपली दे सकते हो, इसको सिलेक्ट करके इसमें भी ऐड कर ही देते हैं तो ये कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो फाइनली हम लोग का एनिमेशन बन के रेडी हो चुका है। मैं फाइनल प्ले करके दिखा देता हूँ। एंड मैं बता दूं इसका मैं एक्सएमएल फाइल भी देने वाला हूं, जैसे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में या मेरे टेलीग्राम पर, सिंपली वहां से डाउनलोड करके उसको यूज कर सकते हो। तो लाइट मोशन को ओपन करके एक न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लेना है एंड उसके बाद इस प्लस आइकन पर टैप करना है और यहाँ से एक रेक्टेंगल को ऐड कर लेना है एंड उसके बाद एडिट शेप में चले जाना है और एक्स पे ही रहना है और इसको थोड़ा सा हम लोग अराउंड इतना कर लेंगे एंड उसके बाद वाई पर क्लिक करके और इसको हम लोग एंड इतना कर लेते हैं एंड थोड़ा सा और ओके। तो अब हम लोग को यहाँ से बैक आ जाना है और अब हम लोग को चले जाना है कलर फिल ऑप्शन में एंड उसके बाद हम लोग इस पे क्लिक कर देंगे और सिंपली सबसे पहले हम लोग इस पे क्लिक कर देंगे यहाँ पर एंड उसके बाद ब्लैक पर क्लिक करेंगे और इसको हम लोग ऐसा कर देंगे सबसे पहले और इस पे क्लिक करके ये वाला कलर सिलेक्ट कर देंगे एंड उसके बाद इसको हम लोग थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे इन दोनों की मदद से, अराउंड हम लोग इतना कर देते हैं। ओके, कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेने के बाद अब सिंपली यहाँ से बैक आ जाना है एंड उसके बाद इफेक्ट में चले जाना है, अगेन एड इफेक्ट में और यहाँ पर सर्च करना है स्मूथ वेबल। तो स्मूथ वेबल लिखते हैं इफेक्ट आ जाएगा। तो अब इसको सिलेक्ट करना है स्टैंडर्ड सेटिंग और सिंपली इफेक्ट को ओपन कर लेना है और रेडियंस को हम लोग को कम करना है, अराउंड अपने अकॉर्डिंग देख लेना। मैं इसको 13 या 14 कर देता हूँ एंड उसके बाद यहाँ से बैक आ जाना है। तो ये कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। तो दोबारा से रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके एडिट शेप में चले जाना है और इसको थोड़ा सा और हम लोग इंक्रीज करेंगे एंड उसके बाद बैक। तो बैक आ जाने के बाद अब इस पर हम लोग टेक्स्ट को लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको यहाँ पे लेकर आ जाएंगे, जो ये रेड लाइन दिख रहा है इसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। तो अब यहाँ से बैक आ जाना है एंड उसके बाद अब टेक्स्ट को लिखने के लिए इस प्लस आइकन पर टैप करना है और यहाँ से एक न्यू टेक्स्ट को ले लेना है एंड उसके बाद यहाँ पर जो भी लिखना चाहते हो यहाँ पर लिख लेना। तो एग्जांपल के लिए मैं इफेक्ट 1 2 3 ऐसे करके मैं लिख लूंगा। तो 1 लिखकर एक डॉट दे दूंगा और यहाँ पर मैं लिखूंगा इफेक्ट, बीच में स्पेस अगर देना चाहते हो तो दे सकते हो, मैं नहीं देता हूँ। एंड उसके बाद यहाँ से फॉन्ट को सिलेक्ट करना है और मैं यहाँ पर ये वाला फॉन्ट ले लेता हूँ एंड उसके बाद मैं कलर व्हाइट और सही पे क्लिक कर देता हूँ और मैं यहाँ पर एडजस्ट कर दूंगा बीचों बीच में और स्केल में जाकर इसको इंक्रीज करूंगा एंड उसके ऊपर एडजस्ट कर दूंगा जो रेक्टेंगल है इसके ऊपर। तो एडजस्ट कर लेने के बाद अब इसमें हम लोग ग्लो इफेक्ट ऐड करेंगे टेक्स्ट के अंदर। तो सिंपली बैक आ जाना है एंड उसके बाद बॉर्डर एंड शैडो में, यहाँ पर शैडो में आ जाएंगे, इसको इनेबल कर देंगे और कलर व्हाइट एंड उसके बाद पोजीशन को 0 0 कर देंगे जैसे मैं कर रहा हूँ
एंड उसके बाद साइज को हम लोग इंक्रीज करेंगे कुछ इस तरीके से। तो इतना साइज को इंक्रीज कर लेने के बाद अब जो अल्फा है इसको हम लोग डिक्रीज करेंगे, अराउंड इसको हम लोग 85 कर लेंगे और साइज को थोड़ा हम लोग देख लेंगे और एंड हम लोग साइज को इतने ही रहने देंगे अराउंड 110 एंड उसके बाद बैक आ जाएंगे। तो कुछ ऐसा टेक्स्ट के अंदर ग्लो इफेक्ट ऐड हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम लोग को जितना भी लिखना चाहते हो लिख लेना है और सिर्फ टेक्स्ट से उसको 2 3 करके ऐसे लिखते चले जाना है। तो एक काम करेंगे शॉर्टकट करने के लिए सिंपली दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे और ग्रुप में कन्वर्ट कर देंगे। ग्रुप में कन्वर्ट कर देने के बाद अब ग्रुप को सिलेक्ट कर लेना है और इस पर क्लिक करके डुप्लीकेट लेयर बना लेना है एंड उसके बाद डुप्लीकेट लेयर को सिलेक्ट करना है मूव ट्रांसफॉर्म में और इसको नीचे की साइड कर देंगे अराउंड यहाँ पर एंड इतना हम लोग स्पेस दे देंगे एंड उसके बाद बैक और एडिट ग्रुप में यहाँ पर आ जाने के बाद अब सिर्फ टेक्स्ट का जो नंबर है, जैसे टेक्स्ट का जो भी मतलब चेंज करना चाहते हो सिंपली एडिट टेक्स्ट में चले जाना है और जो भी यहाँ पर जैसे लिखना चाहते हो वहाँ पर लिख लेना। जैसे यहाँ पर मैं सिर्फ जैसे इफेक्ट में रहने दूंगा, सारा जितने भी मैं ऐड करूंगा सब में इफेक्ट लिखा रहेगा, बट जो 1 2 3 है वो मैं चेंज करूंगा। तो मैं इसको 2 कर लेता हूँ एंड उसके बाद सही पे मैं क्लिक कर दूंगा और यहाँ से बैक। तो इस तरीके से मैं कॉपी कर करके और सिंपली यहाँ पे एडजस्ट करते चले जाऊंगा। तो जितना भी अगर तुम लोगों को चाहिए उतना कर लेना। तो मैं फटाफट कर लेता हूँ। तो इतना लिख लेने के बाद अब अगर जगह कम पड़ रहा है तो एक काम कर सकते हो, सिंपली इस प्लस आइकन पर टैप करना है और ऑब्जेक्ट एलिमेंट पर क्लिक करके और नल को ऐड कर लेना है। सो नल को ऐड कर लेने के बाद अब जितने भी लेयर है नल के साथ कनेक्ट कर देना है। तो कनेक्ट करने के लिए सिंपली लेयर को सिलेक्ट करना है और सिंपली हम जैसे स्टार्टिंग से शुरू करेंगे ग्रुप 1 से और इस पर क्लिक करेंगे ऊपर के साइड और नल 1 पर जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो ग्रुप 1 के साथ कनेक्ट हो जाएगा, ऐसा नल के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो मैं फटाफट कनेक्ट कर लेता हूँ। तो सारे ग्रुप को नल के साथ कनेक्ट कर लेने के बाद अब नल को सिलेक्ट करना है और मूव ट्रांसफॉर्म में चले जाना है और इसको हम लोग सबसे पहले ऊपर का साइड कर देंगे, अराउंड हम लोग इतना कर देते हैं। सो इतना एंड उसके बाद हम लोग को सिंपली बैक आ जाना है और अब हम लोग को कॉपी कर करके एडजस्ट कर लेना है। तो मैं सिंपली यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और एडजस्ट कर लेता हूँ। तो मुझे जितना भी लिखना था मैं लिख लिया हूँ। जैसे मैं 10 तक लिख लिया हूँ तो अब नल को सिलेक्ट करना है और मूव ट्रांसफॉर्म में चले जाना है और सिंपली सबसे पहले हम लोग नीचे से लेकर आ जाना है। जैसे मैं यहाँ पर लेकर आ जाता हूँ, 1 है इसको रहने देंगे और स्टार्टिंग में की फ्रेम को ऐड कर देंगे एंड उसके बाद हम लोग चले जाएंगे 2 सेकंड पर एंड यहाँ पर आ जाने के बाद अब उसके बाद हम लोग ऊपर के साइड जैसे पोजीशन हम लोग ऊपर के साइड कर देंगे अराउंड कुछ इस तरीके से, मतलब एनिमेट कर रहे हैं। ओके, इतना कर देने के बाद अब दोनों की फ्रेम के बीच में चले जाना है एंड उसके बाद ग्राफ आइकन पर टैप करना है और 4th नंबर ग्राफ एनिमेशन को ऐड कर लेना है और इस वाले ग्राफ को सिलेक्ट करके मतलब पकड़ के और कुछ इस तरीके से कर देना है एंड उसके बाद इसको थोड़ा प्ले करके देख लेते हैं। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग चले जाएंगे पोजीशन में और जो 1 है इसको भी हम लोग पूरा बाहर कर देते हैं नीचे की साइड एंड अब देख लेते हैं। वाओ, तो एनिमेशन तो अच्छा लग रहा है। तो और भी जो काम है वो फटाफट हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग में आ जाएंगे एंड उसके बाद अब थोड़ा सा हम लोग आगे आ जाएंगे अराउंड 1 सेकंड पर एंड उसके बाद इस प्लस आइकन पर टैप करना है और यहाँ से इस वाले रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लेना है एंड उसके बाद एडिट शेप में और इसको हम लोग कुछ इस तरीके से करेंगे जैसे मैं कर रहा हूँ अराउंड इतना एंड उसके बाद वाई पर क्लिक करके और इसके साइज को हम लोग इंक्रीज कर देंगे जैसे मैं कर रहा हूँ, इतना कर देना है एंड उसके बाद X पर और इसको इतना कर लेंगे एंड उसके बाद बैक मूव ट्रांसफॉर्म में और इसको हम लोग यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। ओके, यहाँ पे एडजस्ट कर देने के बाद अब बैक आ जाना है एंड उसके बाद कलर फील्ड में चले जाना है और यहाँ से व्हाइट कलर सिलेक्ट कर लेंगे एंड उसके बाद बैक और उसके बाद चले जाएंगे बॉर्डर एंड शेडो वाले ऑप्शन में, शेडो में और शेडो को इनेबल करेंगे और कलर पर क्लिक करके व्हाइट कलर एंड उसके बाद हम लोग ग्लो ऐड कर देंगे कुछ इस तरीके से एंड उसके बाद हम लोग चले जाएंगे नीचे के साइड और पोजीशन को 0 कर देंगे जैसे मैं कर रहा हूँ एंड उसके बाद अब साइज को इंक्रीज कर लेंगे अराउंड इस तरीके से एंड उसके बाद अल्फा को थोड़ा सा हम लोग ऑप्सिटी कम कर देंगे इतना एंड उसके बाद बैक। सो बैक आ जाने के बाद अब रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके और स्टार्टिंग में लेकर आ जाना है। जो ये 1 2 3 करके इफेक्ट है मतलब स्टार्टिंग में हाइड हो जाएगा, मतलब मैं एनिमेट किया हूँ नीचे की साइड है तो मैं यहाँ आगे कर लेता हूँ मतलब अच्छे से समझने के लिए, इसलिए आगे कर लिया हूँ एंड उसके बाद बैक आ जाना है और दोबारा से प्लस आइकन पर टैप करना है और दोबारा से हम लोग को रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना है। तो इस बार मैं इस वाले रेक्टेंगल को सिलेक्ट करूंगा एंड उसके बाद एडिट शेप में और इसको हम लोग अराउंड इतना कर लेंगे एंड उसके बाद जो रेडियंस है इसको हम लोग कम कर लेंगे अराउंड इसको हम लोग 10 कर
लेंगे एंड उसके बाद वाई पर क्लिक करके और इसको हम लोग ज्यादा नहीं अराउंड इसको 100 या कर देते हैं, हाँ 100 करके एंड उसके बाद बैक एंड उसके बाद मूव ट्रांसफॉर्म में और इसको हम लोग यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे। सबसे पहले ऊपर के साइड अराउंड यहाँ पर एंड उसके बाद बैक और सिंपली कलर फिल में और यहाँ पर हम लोग कलर जो है सिंपली ये वाला कलर सिलेक्ट करेंगे जैसे मैं कर रहा हूँ थोड़ा सा। ओके, ये वाला कलर सिलेक्ट कर लेने के बाद एंड उसके बाद बैक और सिंपली बॉर्डर एंड शैडो वाला ऑप्शन में चले जाएंगे। शैडो में शैडो को इनेबल करेंगे, इस पे क्लिक करना है और इसी कलर को सिलेक्ट करके हम लोग ग्लो इफेक्ट ऐड करेंगे, पूरा डार्क कर देंगे और सिंपली पोजीशन को हम लोग 0 कर देंगे सबसे पहले एंड उसके बाद साइज को हम लोग इंक्रीज करेंगे। तो मैं कुछ इस तरीके से ग्लो इफेक्ट ऐड कर देता हूँ अराउंड इतना एंड उसके बाद बैक और मूव ट्रांसफॉर्म में स्केल में जाकर इसको थोड़ा सा बस इंक्रीज करना है अराउंड इतना एंड उसके बाद बैक एडिट शेप में और वाई पर क्लिक करके इसको थोड़ा सा हम लोग बस थोड़ा सा हम लोग डिक्रीज करेंगे एंड उसके बाद बैक पूरा बैक और रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके स्टार्टिंग में लेकर आ जाएंगे एंड उसका प्लस लाइकन पर टैप करना है दोबारा से और इस पर हम लोग को इस वाले शेप को ले लेंगे ऐसे एंड उसके बाद हम लोग सिंपली मूव ट्रांसफर में चले जाएंगे और यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे एंड उसके बाद रोटेशनल ऑप्शन में जाकर और इसके साइज को हम लोग कुछ इस तरीके से कर देंगे एंड उसके बाद स्केल में जाकर इसके साइज को डिक्रीज कर देंगे अराउंड हम लोग इतना कर लेंगे एंड उसके बाद पोजीशन में और इसको हम लोग यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। ओके, यहाँ पे एडजस्ट कर लेने के बाद बैक कलर फिल में और सेम कलर को हम लोगों को रखना है तो सिंपली इस पे क्लिक करके और यहाँ से हम लोग कलर को पिक कर लेंगे एंड उसके बाद बैक आ जाएंगे और बॉर्डर एंड शैडो वाले ऑप्शन में और शैडो में जाकर सेम कलर का हम लोग शैडो ऐड कर देंगे। इस पे क्लिक करना है और सिंपली यहाँ पर कलर को सिलेक्ट कर लेंगे और हम लोग सिंपली चले जाएंगे नीचे की साइड, पोजीशन को 0 कर देंगे और साइज को इंक्रीज करके ग्लो ऐड कर देंगे। तो ये कुछ इस तरीके से ग्लो ऐड हो चुका है एंड उसके बाद बैक आ जाएंगे और इसको सिलेक्ट करके और स्टार्टिंग में लेकर आ जाएंगे एंड उसके बाद तीनों को सिलेक्ट करके ग्रुप में कन्वर्ट कर देना है या एक और नल को ऐड कर देना है। तो मैं एक काम करता हूँ, नल को ही ऐड कर लेता हूँ। तो सिंपली प्लस लाइकन पर टैप करके और ऑब्जेक्ट एलिमेंट पर क्लिक कर देना है एंड उस पर नल को ऐड कर देना है और नल को सिलेक्ट करके स्टार्टिंग में लेकर आ जाना है और ट्रायंगल और राउंडिंग रेक्टेंगल को नल 2 के साथ कनेक्ट कर देना है और सिर्फ रेक्टेंगल 1 है उसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, उसको नल के साथ कनेक्ट नहीं करना है। तो मैं फटाफट कर लेता हूँ, सिंपली इस पर सिलेक्ट करना है और नल 2 के साथ कनेक्ट कर देना है। ओके, नल 2 के साथ कनेक्ट कर देने के बाद अब स्टार्टिंग में आ जाना है तो सिंपली नल 2 को सिलेक्ट करके मूव ट्रांसफॉर्म में चले जाना है एंड उसके बाद यहाँ पे की फ्रेम को ऐड कर देना है और दूसरा की फ्रेम हम लोग सिंपली 2 सेकंड पर चले जाएंगे और इसके पोजीशन को हम लोग डिक्रीज करके कुछ इस तरीके से मतलब चेंज करके और नीचे से लेकर आ जाएंगे। ओके, 9 इफेक्ट के बीचों बीच एडजस्ट कर देंगे ट्रायंगल को एंड उसके बाद दोनों की फ्रेम के बीच में चले जाएंगे और इस ग्राफ आइकन पर टैप करेंगे और 4th नंबर ग्राफ एनिमेशन को ऐड करके इस वाले ग्राफ को पकड़कर और कुछ इस तरीके से कर देंगे एंड उसके बाद हम लोग स्टार्टिंग में आ जाएंगे और इसको थोड़ा प्ले करके देख लेते हैं। तो अब यहाँ पर जितने भी ग्रुप के लेयर दिख रहे हैं इन सब में एक इफेक्ट को ऐड करना पड़ेगा। तो मैं नीचे की साइड चले जाता हूँ और ग्रुप 1 को सिलेक्ट करूंगा इफेक्ट में, अगेन ऐड इफेक्ट में और सिंपली चले जाना है ब्लर में एंड उसके बाद यहाँ से डायरेक्शन ब्लर को सिलेक्ट करना है, एस्टिमेट सेटिंग को एंड उसके बाद हम लोग स्टार्टिंग में आ जाएंगे और यहाँ पे की फ्रेम को ऐड कर देना है एंड उसके बाद हम लोग सिंपली यहाँ पर 15 पर आएंगे, यहाँ पर भी एक की फ्रेम को ऐड कर देंगे और यहाँ पर 0 सिंपली एंड उसके बाद स्टार्टिंग वाला की फ्रेम पर चले जाएंगे और इसके साइज को हम लोग 4 कर देंगे और दोनों की फ्रेम के बीच में चले जाएंगे और इस पे क्लिक करके और 4th नंबर ग्राफ एनिमेशन को ऐड कर देंगे एंड उसके बाद बैक और इस 3 डॉट पर क्लिक करके और यहाँ से कॉपी इफेक्ट कर लेना है एंड उसके बाद बैक। तो इसको अगर प्ले करोगे तो यहाँ पर थोड़ा सा ब्लर होके एंड उसके बाद इफेक्ट आएगा कुछ इस तरीके से। तो जितने भी ग्रुप है उसके अंदर में ऐड कर लेता हूँ फटाफट। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में होंगे कि यहाँ पर ये वाला इफेक्ट कैसे ऐड हो रहा है। तो जैसे मैं यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करके कॉपी इफेक्ट किया था तो जैसे मैं इफेक्ट को कॉपी कर लिया था एंड उसके बाद यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करना है और पेस्ट इफेक्ट जैसे कर लोगे तो इसमें ऐड हो जाएगा सेम जैसे की फ्रेम रहेगा, कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है, सिंपली पेस्ट कर देना है, इफेक्ट ऑटोमेटिक ही लग जाएगा और जो एनिमेशन है वो भी हो जाएगा। तो अब इसको प्ले करके देखेंगे तो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। ओके, तो इसी तरीके से रेक्टेंगल है इसके अंदर भी हम लोग थोड़ा ऐड कर देते हैं ये वाला इफेक्ट। तो इसमें ट्रायंगल में तो फाइनली हम लोग का एनिमेशन बनकर रेडी हो चुका है। मैं फाइनल प्ले करके दिखा देता हूँ।
तो एलाइट मोशन को ओपन करके मैं यहाँ पे एक बैकग्राउंड को ऐड कर लिया हूँ और इसके ओपेसिटी को मैं 50 कर लिया हूँ और इसमें मैं गॉसियन ब्लर को सिलेक्ट करके और जैसे थोड़ा ब्लर इस पे ऐड कर दिया हूँ, देख सकते हो। एंड उसके बाद अब इस प्लस आइकन पर टैप करना है और यहाँ से इस वाले रेक्टेंगल को ऐड कर लेना है एंड उसके बाद एडिट शेप में चले जाना है और इसको इंक्रीज करना है एंड उसके बाद वाई पर क्लिक करके और इसको अपने अकॉर्डिंग करना है। जैसे मैं इसको इतना कर लेता हूँ एंड उसके बाद रेडियंस पर क्लिक करके और इसको जितना भी रखना चाहता हूँ मैं इसको 20 कर लेता हूँ एंड उसके बाद बैक और उसके बाद हम लोग चले जाएंगे कलर फिल ऑप्शन में और यहाँ से हम लोग येलो कलर सिलेक्ट करेंगे और इस पर क्लिक करके डार्क कर देंगे अराउंड कुछ इतना एंड उसके बाद बैक मूव ट्रांसफॉर्म में और इसको हम लोग यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे सबसे पहले एंड यहाँ पे एडजस्ट कर देने के बाद अब बैक एंड उसके बाद दोबारा से एडिट शेप में वाई पे क्लिक करके और वाई पे क्लिक करके इसको थोड़ा और इंक्रीज कर लेते हैं अराउंड इतना एंड उसके बाद बैक। तो बैक आ जाने के बाद अब इफेक्ट में चले जाना है अगेन एड इफेक्ट में और यहाँ पर सर्च करना है स्मूथ बेबल। तो स्मूथ बेबल लिखते ही इफेक्ट आ जाएगा तो अब इसको सिलेक्ट करना है एंड उसके बाद स्टैंडर्ड सेटिंग और इसको सिलेक्ट कर लेना है स्मूथ बेबल इफेक्ट को और रेडियंस को सबसे पहले हम लोग सिंपली इसको 30 कर देंगे इसके साइज को। मैं एक बार सेटिंग कर लेता हूँ फिर मैं दिखा दूंगा। तो स्मूथ बेबल का मैं सेटिंग कर लिया हूँ तो मैं ऊपर के साइड चला जाऊंगा और स्टार्टिंग से इसका सेटिंग मैं दिखा दूंगा। मैं अपने अकॉर्डिंग किया हूँ, अगर ऐसा करना चाहते हो तो सेम सेटिंग रख लेना है या इससे कुछ डिफरेंट रखना चाहते हो तो इसमें छेड़ छेड़ करके देख सकते हो। तो जो मैं सेटिंग किया हूँ वो दिखा देता हूँ। ओके तो सेटिंग तो अब देख लिए हो तो अब सिंपली यहाँ से बैक आ जाना है। सो बैक आ जाने के बाद अब रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके मूव ट्रांसफॉर्म में और सबसे पहले मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ एंड उसके बाद अब इसके डुप्लीकेट लेयर बनाऊंगा। तो सिंपली इस पे क्लिक करना है और डुप्लीकेट लेयर कर लेना है एंड उसके बाद सिलेक्ट मूव ट्रांसफॉर्म में इसके नीचे एंड इतना हम लोग बीच में गैप करेंगे अराउंड इतना एंड उसके बाद बैक और एडिट शेप में और यहाँ पर एक्स पे ही रहना है और इसके साइज को डिक्रीज करना है कुछ ऐसा करके एंड उसके बाद बैक मूव ट्रांसफॉर्म में और इसको हम लोग यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे सबसे पहले एंड बैक एडिट शेप में इसको थोड़ा सा और इंक्रीज कर लेंगे अराउंड इतना एंड उसके बाद बैक मूव ट्रांसफॉर्म में और इसको हम लोग यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे एंड उसके बाद बैक और कलर फिल में चले जाएंगे और यहाँ से हम लोग रेड कलर सिलेक्ट कर लेंगे कुछ ऐसा। अगर इसको डार्क थोड़ा करके देख लेते हैं, नहीं इसको ऐसे रहने देते हैं एंड उसके बाद बैक। सो बैक आ जाने के बाद अब दोबारा से डुप्लीकेट लेयर और सिंपली इसको सिलेक्ट करेंगे और सिंपली हम लोग थोड़ा सा इधर इसका पोजीशन चेंज करके और बैक और एडिट शेप में और इसको डिक्रीज करेंगे एंड उसके बाद बैक मूव ट्रांसफॉर्म में और इसको यहाँ पर हम लोग एडजस्ट कर देंगे बैक एडिट शेप में इसको और थोड़ा सा हम लोग डिक्रीज करेंगे बैक मूव ट्रांसफॉर्म में और इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। ओके एडजस्ट हो जाने के बाद अब बैक आ जाना है एंड उसके बाद सिंपली चले जाना है कलर फिल वाले ऑप्शन में और यहाँ से ये ब्लू कलर को सिलेक्ट कर लेना है एंड उसके बाद बैक एंड उसके बाद बैक आ जाएंगे पूरा और रेड वाले रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना है एडिट शेप में और इसको और थोड़ा हम लोग डिक्रीज कर लेंगे अराउंड इतना एंड इसको बैक मूव ट्रांसफॉर्म में और इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। सो इतना हो जाने के बाद अब दोबारा से इस पर सिलेक्ट करना है और डुप्लीकेट लेयर इसको सिलेक्ट कर लेना है और मूव ट्रांसफॉर्म में और नीचे के साइड एंड उसके बाद सिंपली हम लोग बैक आ जाएंगे और सिंपली अब हम लोग चले जाएंगे एडिट शेप में और इसका साइज को हम लोग डिक्रीज करके अराउंड इतना कर लेंगे एंड उसके बाद वाई पर क्लिक करके इसको थोड़ा सा और हम लोग इंक्रीज कर लेंगे थोड़ा सा बस इतना एंड उसके बाद सिंपली एक्स में और इसको थोड़ा सा और हम लोग इतना कर लेंगे एंड उसके बाद बैक मूव ट्रांसफॉर्म में और इसको बीचों बीच हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। तो बीचों बीच एडजस्ट कर लेने के बाद अब यहाँ से बैक आ जाना है एंड उसके बाद कलर फिल में और यहाँ पर भी ब्लू कलर सिलेक्ट कर लेना है और बैक एंड दोबारा से हम लोग को पूरा बैक आ जाना है और इस बार हम लोग को जो येलो कलर का जो रेक्टेंगल है इसको सिलेक्ट करना है और इस पर क्लिक करके डुप्लीकेट लेयर बना लेना है और इसको सिलेक्ट करना है मूव ट्रांसफॉर्म में और इसके पोजीशन को चेंज करके मतलब यहाँ पर नीचे की साइड लेकर आ जाना है अराउंड यहाँ पर। ओके यहाँ पर लेकर आ जाने के बाद अब बैक आ जाना है एंड उसके बाद कलर फिल में और ये वाला कलर सिलेक्ट कर लेंगे और इस पे क्लिक करके इसको थोड़ा डार्क कर लेंगे अराउंड इतना एंड उसके बाद बैक आ जाएंगे और कलर थोड़ा सा डिफरेंट अगर रखना चाहते हो जैसे ये वाला मैं कलर रखना चाहता हूँ इसको मैं डार्क कर दूंगा एंड उसके बाद बैक। तो सारे रेक्टेंगल को एडजस्ट कर लेने के बाद अब बारी है इनको एनिमेट करने की। तो एनिमेट करने के लिए हम लोग को बारी बारी एनिमेशन डालना पड़ेगा, सब में मतलब अलग अलग से की फ्रेम ऐड करना
पड़ेगा और एनिमेशन ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ से ध्यान से देखना है। तो सबसे फर्स्ट में यहाँ पर येलो वाले रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड उसका मूव ट्रांसफॉर्म में, एंड याद रखना स्टार्टिंग में की फ्रेम को ऐड कर देना है और बीच में हम लोग को 15 सेकंड का जैसे 0.15 सेकंड का गैप रखना है। तो हम लोग सिंपली चले जाएंगे 0.15 सेकंड पर एंड उसके बाद अब हम लोग चले जाएंगे 1 सेकंड पर। तो 1 सेकंड पर आ जाने के बाद यहाँ पर भी एक की फ्रेम को ऐड कर देना है और पोजीशन में कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। पहले हम लोग की फ्रेम ऐड करेंगे, उसके बाद हम लोग एनिमेट करेंगे। जैसे मैं क्या बोला, बीच में 0.15 सेकंड का गैप होना चाहिए। तो इसी तरीके से की फ्रेम ऐड करते चले जाना है जहां तक एनिमेशन करना होगा। तो मैं फटाफट कर लेता हूं, मतलब सब में की फ्रेम ऐड करके और उसके बाद एनिमेशन जब मैं स्टार्ट करूंगा करना, वहां से मैं अच्छे से बताना स्टार्ट करूंगा। अभी मैं थोड़ा फास्ट कर लेता हूं, नहीं तो एक ही चीज को बार बार बताऊंगा तो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो सबसे पहले की फ्रेम का जो भी मेथड मैं समझा दिया हूं, तो मैं फटाफट ऐड कर लेता हूं। ओके, सारे रेक्टेंगल के अंदर की फ्रेम ऐड कर देने के बाद अब सब रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लेना है कुछ इस तरीके से और इस पे क्लिक करके इधर का जितने भी पार्ट है हम लोग को डिलीट कर देना है, मतलब कट करके हटा देना है। एंड उसके बाद स्टार्टिंग में आ जाएंगे और हम लोग येलो वाले रेक्टेंगल के साथ एनिमेशन करना स्टार्ट करेंगे। तो सिंपली इसको सिलेक्ट कर लेंगे और मूव ट्रांसफॉर्म में, एंड उसके बाद अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे 15 सेकंड पर, 0.15 सेकंड पर। फर्स्ट वाले की फ्रेम पर कुछ नहीं करना है और यहाँ पर आ जाने के बाद हम लोग को पोजीशन चेंज करना है। तो सबसे पहले हम लोग इधर लेकर आ जाएंगे, थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे अराउंड इतना, एंड उसके बाद सिंपली अब यहाँ पर आ जाएंगे इस वाले की फ्रेम पर और इस बार हम लोग थोड़ा सा इधर हम लोग कर देंगे। यहाँ पर ध्यान से देखना मैं कैसे कैसे कर रहा हूँ। एंड उसके बाद दोबारा से आ जाएंगे यहाँ पर अगले की फ्रेम पर और इधर कर लेंगे। सेम इसी तरीके से फिर से आगे आ जाना है और इसको इधर कर लेना है थोड़ा सा बस। एंड उसके बाद यहाँ पर अगले की फ्रेम पर और इसको यहाँ पर एंड लास्ट की फ्रेम पर और इसको थोड़ा सा इधर। तो अब इसको प्ले करके देखोगे तो कुछ इस तरीके से एनिमेशन होगा। ओके, फर्स्ट नंबर रेक्टेंगल के अंदर एनिमेशन ऐड हो चुका है। अब सेकंड वाला रेक्टेंगल हम लोग को सिलेक्ट करना है। तो सिंपली मैं यहाँ पर रेड वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ और मूव ट्रांसफॉर्म में, और इस बार हम लोगों को सिंपली आ जाना है यहाँ पर दूसरे की फ्रेम पर और इसको हम लोग को इधर करना है। एंड उसके बाद यहाँ पर आ जाना है नेक्स्ट की फ्रेम पर और इसको इस बार हम लोग को इधर कर देना है अराउंड इतना। दोबारा से इस पर आ जाना है। सो इसी तरीके से एनिमेशन करते चले जाना है। ओके, तो इसमें भी एनिमेशन ऐड हो चुका है। अब मैं एक बार और प्ले करके दिखा देता हूँ। तो कुछ ऐसा एनिमेशन हो रहा है। तो अब तो समझ में आ गया होगा कि इसको एनिमेट कैसे करना है। तो फटाफट मैं कर लेता हूँ, काहे का टाइम वेस्ट करना। बट यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है, मैं जितने भी एनिमेशन कर रहा हूँ एंड देख लेना मैं कैसे कैसे कर रहा हूँ। इसका जो पोजीशन है मैं इस बार इधर कर लिया हूँ, ये देख सकते हो ग्रीन लाइन यहाँ पर इधर कर लिया हूँ। और जो रेड वाला है, और सिंपली मैं दिखा देता हूँ, रेड को सिलेक्ट करके मूव ट्रांसफॉर्म में रेड वाले को इस बार मैं इधर किया हूँ, देख सकते हो सिंपली यहाँ पर देख सकते हो इधर किया हूँ। ये सब चीजें यहाँ पर देख देख कर एनिमेशन करना है, नहीं तो सेम एनिमेशन बन जाएगा और अच्छा नहीं लगेगा। तो ये कुछ इस तरीके से एनिमेशन हो रहा है तो अच्छा लग रहा है। तो इस तरीके से अब लास्ट एक बच चुका है। तो सिंपली मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ मूव ट्रांसफॉर्म में और इसमें बस थोड़ा इसका जो पोजीशन है चेंज करना है। तो इसका जो पोजीशन है इस बार हम लोगों को इधर करना है, देख सकते हो इधर करना है हम लोगों को बस थोड़ा सा। एंड उसके बाद आगे बस थोड़ा थोड़ा इसका पोजीशन चेंज करना है। तो फाइनली सारे रेक्टेंगल के अंदर एनिमेशन ऐड कर दिए हैं। तो हम लोगों का एनिमेशन भी बन के रेडी हो चुका है। मैं फाइनल प्ले करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा अटक कटक के चल रहा है, ये इस वजह से कि ज्यादा रेक्टेंगल ऐड कर लेते हैं एलाइट मोशन में तो थोड़ा सा लेग करने लगता है। तो इसको सेव कर लोगे, उसके बाद बिल्कुल स्मूथली यहाँ पर प्ले होगा और एनिमेशन भी बिल्कुल स्मूथली लगेगा। अगर एनिमेशन स्मूथ नहीं लगता है तो ग्राफ एनिमेशन ऐड कर लेना। तो मेरे अकॉर्डिंग ग्राफ एनिमेशन ऐड करने की जरूरत नहीं है, मैं इसको सिंपली ऐसे ही छोड़ देता हूँ। तो अब इसको एक्सपोर्ट कर लेना है।